नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का ही काम प्रतिभाओं के कौशल को निखारना है। एक का काम जहां भावी पीढ़ी को शारीरिक शिक्षा से मूलभूत लाभों से अवगत कराना है, तो वहीं खेल प्रशिक्षक का काम किसी प्रतिभा के कौशल को उच्च मानदंड तक ले जाना है। जब खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक दोनों का काम एक ही है, तो फिर इनके मानदेय में, वेतन में इतनी विसंगति क्यों? देखा जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अमूमन हर राज्य में शारीरिक शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बिहार ने लगभग 3 साल पहले शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की भर्ती की थी। उस भर्ती में शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों का वेतनमान यानी मानदेय 8,000 रुपये निर्धारित किया गया था। 8,000 रुपये में इस महंगाई के दौर में किसी युवा का, जो कि बीपीएड, एमपीएड सहित अन्य पात्र डिग्री, डिप्लोमा हासिल किए हुए है, वह अपना व अपने परिवार का गुजारा कैसे करता होगा, यह बात भी नीतीश सरकार की समझ में नहीं आई। इसके उलट 2023 में नवंबर माह में बिहार सरकार ने खेल प्रशिक्षकों के आवेदन आमंत्रित किए थे, यानी अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों के मानदेय आमंत्रित किए गए थे। लेकिन उनके मानदेय में जो घोषणा हुई थी वह 25,000 रुपये से 50,000 रुपये मासिक की थी। यह कितनी विडंबना की बात है कि वही नीतीश सरकार शारीरिक शिक्षकों को 8,000 रुपये में, तो खेल प्रशिक्षकों को 25 से 50,000 रुपये मासिक मानदेय में रख रही है। यह विरोधाभास क्यों? यह पूछने वाला विपक्ष का कोई भी जनप्रतिनिधि तैयार नहीं है। आज स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है कि बिहार का खेल अर्श से फर्श पर आ चुका है। शारीरिक शिक्षक 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर न केवल आर्थिक तंगहाली का सामना कर रहे हैं, बल्कि 2 घंटे की खातिर उनका दिन भर का समय स्कूलों में ही जाया हो रहा है। नीतीश सरकार को इस बात का इल्म होना चाहिए कि शारीरिक शिक्षक और खेल प्रशिक्षक दोनों का ही काम भावी पीढ़ी को स्वस्थ रखना है। यदि बिहार सरकार को बिहार को स्वस्थ राज्य, भावी पीढ़ी को स्वस्थ और मस्त रखना है, तो उसे शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों के बीच वेतनमान की जो विसंगति है, उस विसंगति को दूर करना होगा। यद्यपि खेल प्रशिक्षकों का 25 से 50,000 रुपये मासिक मानदेय भी
बहुत नहीं है, लेकिन जिस तरह बिहार में शारीरिक शिक्षकों की स्थिति है, जिस तरह सरकार उन्हें 8,000 रुपये में फुसला रही है, बरगला रही है, उनका जीवन चौपट कर रही है, उसे देखते हुए यह विसंगति दूर किया जाना नीतीश सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। हजारों शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक सरकार से मानदेय बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं। कई बार इन शारीरिक शिक्षकों ने सरकार से 30 से 35 हजार रुपये मानसिक मानदेय करने की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों ने सरकार से पूर्णकालिक करने की भी मांग की, लेकिन इन आर्थिक तंगहाल खेल गुरुओं की सरकार ने रत्ती भर सुध नहीं ली। शुद्ध ले या न ले, लेकिन जब हर कोई शारीरिक शिक्षक और खेल प्रशिक्षक को एक सिक्के के दो पहलू मानता है, तो फिर नीतीश सरकार शारीरिक शिक्षकों का वेतन भी, बेशक वो अंशकालिक हों, उन्हें भी क्यों नहीं 25 से 50 हजार रुपये मासिक मान दे देती। यदि नीतीश सरकार खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के बीच की वेतन विसंगति को दूर कर दे, तो मैं समझता हूं कि बिहार के हजारों शारीरिक शिक्षक, जिसमें कि बड़ी संख्या में बेटियां भी शामिल हैं, उनका भविष्य सुधरेगा तथा बिहार की यह युवा पीढ़ी भावी होनहारों को न केवल खेल के गुर सिखा पाएगी, वह भी पूर्ण मनोयोग से, बल्कि बिहार भी अच्छे से खेलेगा, दमदारी से खेलेगा। नीतीश सरकार को अविलंब शारीरिक शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी करना चाहिए। सरकार बेहतर तो यह होगा कि वह इन सभी को पूर्णकालिक करे। यदि पूर्णकालिक कर देती है तो हमेशा के लिए उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यद्यपि केंद्रीय खेल मंत्रालय और केंद्रीय श्रम मंत्रालय की यह गुजारिश है कि देश में जितने भी आउटसोर्सिंग संविदा अंशकालिक कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, उन्हें नियमित किया जाए। दरअसल ज़रूरी भी है। यदि श्रम मंत्रालय की यह योजना, यह पॉलिसी सही दिशा में चली तो इससे देश के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा तथा वह और उनका परिवार सरकार की बलियां लेगा, सरकार को दुहाई देगा। जय हिंद, जय भारत।